नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 नवंबर गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। फ्रीगंज के होटल न्यू राजकुमार में गुरुवार की दोपहर आग लग गई। किचन में लगी आग से होटल में धुआं ही धुआं हो गया। आग की घटना को छिपाने के लिए होटल प्रबंधन ने दरवाजे बंद कर दिए। किचन में गैस के बर्नर में अचानक आग लगी और इस दौरान होटल में लंच की तैयारी चल रही थी। कुक खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान अचानक आग भड़क गई। आग के बाद होटल प्रबंधन ने दरवाजे बंद कर दिए और यहां किसी को भी जाने नहीं दिया। हालांकि दमकलें मौके पर पहुंची तो फायरमैनों को अंदर जाने दिया गया। होटल से बाहर आए फायरमैन ने बताया, राजकुमार होटल में आग लगी थी। अपने फायर कंट्रोल रूम फोन आया था हमारे दोबारा वो फायर ब्रिगेड से कंट्रोल से जैसे सूचना मिली वैसे हम तुरंत यहाँ पे आके एक्शन लिया। पता चला ऊपर जाके कि आग वाग तो ऐसा कुछ था नहीं। एक्चुअली में ये खाना वाना कुछ बना रहे थे तो उसमें तेल में एकदम से आग लगने के कारण तो जो इसकी तेल की वो जम जाती है खाई टाइप में, उसमें आग लगी थी थोड़ी सी, तो उससे थोड़ा भाप करके बन गया था। नहीं, फायर यंत्र तो थे एक्चुअली में। हम गए थे ना जब ऊपर तो एक दो इंस्टिट्यूशन पड़े हुए थे। बैंक के थे वो, तो उससे इनने कंट्रोल करी। हमने इनके यहाँ पर नहीं है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि कार्रवाई की। लोगों को झुलसने की मामला सामने आया, कितने लोग आपने देखे कोई गंभीर घायल है? ऐसा कुछ भी नहीं। हम आए जब तो हमको आग भी नहीं दिखी। उसने नहीं दिया था आपको? नहीं जाने दिया था, बिल्कुल गए थे। लगा रखी थी? नहीं, हम तो उधर से गए थे आगे से। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सेंट्रल जेल भेजे गए आरोपी निशांत वाडिया के समर्थन में उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए हैं। इन्होंने एसपी को आवेदन दिया और जांच की मांग की है। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। दिशांत वाडिया पर किशनपुरा की नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने दिशांत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। गुरुवार को किशनपुरा के रहवासी बड़ी संख्या में उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उज्जैन एसपी से निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई। परिजनों ने छात्रा के परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दिशांत को दुष्कर्म के केस में फंसाने वाली छात्रा के साथ दिशांत का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते उसके परिवार ने दबाव बनाकर छात्रा को धमकाया और दिशांत के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया। रहवासियों ने बताया कि इसके पहले भी युवती के परिजन गोपालपुरा और किशनपुरा के ही 2 युवकों पर इसी प्रकार ज्यादती का प्रकरण दर्ज करवा चुके हैं। इन्हीं लोगों ने 2 दिन पहले भी दिशांत के साथी साहिल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मैं शिकायत लेके आई हूँ। मेरा बच्चा निर्दोष है। मेरे बच्चे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की ने क्या नाम से उससे मिलती जुलती थी। वो काफी समय से वो खुद आती थी, खुद फोन लगाती थी, खुद मिस कॉल करती थी, उसको कहती थी मेरी कोचिंग पे आ जा, मेरे से मिलने आ जा, और क्या नाम से गलत आरोप लगा के उसकी माँ के कहने में मेरे बच्चे को जेल भेज दिया। मेरा बच्चा 4 दिन से जेल में है। वो लगाती रहती। 2 लड़कों के ऊपर भी यही कार्रवाई करी उसने, उनको भी जेल भेजा और बेटी को घर लेके आ गई वापस। उसकी दोनों बेटियों के साथ भी यही करा उसने। और पैसे का दबाव दे रही है मेरे को भी कि तेरा घर बिकवा दूंगी, तेरे को पैर रखने की जगह नहीं छोड़ूंगी। जमाई बेटियों को धमकी दे रही है, मेरे रिश्तेदारों को धमकी दे रही, उसके दोस्तों को धमकी दे रही है। केरी के कल भी मेरे उस लड़के को बुला के दोस्त को, और केरी के क्या नाम से इसने भी उसके साथ सपोर्ट किया है, पर मेरे उस बच्चे ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। दोस्ती थी, उसकी दोस्त के साथ रहता था और मेरा बच्चा कितने ही महीनों से काम कर रहा है। मैंने एसपी साहब को शिकायत करी है तो एसपी साहब बोला कि आप है ना, हम न्याय करेंगे आपके बेटे के साथ। जो गलत होगा तो गलत करेंगे, सही होगा तो जांच करेंगे, सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। मैं मेरे बेटे का पक्ष नहीं ले रही। मैंने मेरे बेटे को खुद लेके पेश कराया गया। मेरा बेटा गलत होता तो मैं पेश नहीं करती। मेरा बेटा सही है। मेरे बेटे के साथ न्याय होना चाहिए। लड़की के परिजनों का उनके खिलाफ, पूरे घर वालों के खिलाफ आवेदन वगैरह दिया था। लड़के को जेल भी भेज दिया गया है अपराध करता बताते हुए। दूसरी बात, कोई कल एक साहिल नाम का कोई लड़का है, उसके खिलाफ भी आवेदन दिया गया है। लड़की ये क्या अपना दिशांत जो लड़का है, इसका दोस्त है वो, तो उसके खिलाफ भी आवेदन दिया गया है। कल लड़की के परिजन सब ने यही मांग करी कि लड़का जो है वो दोषपूर्ण है। तो सर ने भी ये कहा कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। आगे जो भी होता है हम चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी के साथ इंसाफ हो। फिलहाल एसपी ने परिजनों को जांच का आश्वासन दिया है।
कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज, पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। देव प्रबोधनी एकादशी से शुरू होने वाले 7 दिनी कालिदास समारोह के एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई। राम घाट पर पूजन के साथ कलश में जल भरा गया और अकादमी परिसर में कलश स्थापित किया गया। राम घाट पर पूजन के बाद जल लेकर कालिदास समारोह आयोजन समिति के सदस्य महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां से कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा में भावनगर गुजरात के लोक कलाकारों का दल, नितिन भाई दवे और झाबुआ के हिंदू सिंह अमलियार के लोक दल ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कलश यात्रा का अभिनंदन करने के लिए मार्ग पर संस्कार भारती के रंगोली दल ने रंगोली का निर्माण किया था। कलश यात्रा गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, छत्री चौक, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, ढक्कन वाला कुआ, गुरुद्वारा, पुलिस कंट्रोल रूम, दशहरा मैदान चौराहा और संजीवनी अस्पताल के सामने से होती हुई अकादमी परिसर पहुंची और यहां कलश की स्थापना की गई। कालिदास समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। इस बार भी बड़े अतिथि समारोह को नहीं मिले। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शुभारंभ करने आएंगे। समारोह के सारस्वत अतिथि रामभद्राचार्य जी होंगे। विनोद मिल के रहवासियों ने मकान खाली करने को लेकर मिले प्रशासन के नोटिस को लेकर नेताओं के दरबार में गुहार लगाने के बाद अब श्री महाकालेश्वर से फरियाद की है। रहवासियों ने विनोद मिल की चाल से पदयात्रा निकाली। इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे तक शामिल हुए। पदयात्रा में निकले रहवासियों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां उठा रखी थीं। इन पर महाकाल बनेंगे हमारी ढाल, बचाकर रहेंगे अपनी चाल। हम सब ने ठाना है विनोद मिल की चाल को बचाना है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना अधिकार मांगते जैसे नारे लिखे हुए थे। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रहवासी श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल को ज्ञापन दिया। त्रिलोक के स्वामी देवादिदेव महादेव एवं मां पार्वती के पावन चरणों को समर्पित ज्ञापन में लिखा है कि हे प्रभु, आपकी जय जय हो। हमारी इतनी सी याचना है कि हम उक्त पते पर रहते हैं, हमें अपने मकान से बेदखली करने का शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है। हमारी इतनी सी विनती है कि हमें वैकल्पिक स्थान दिया जाए या फिर यहीं रहने दिया जाए। चिरकाल तक इस क्षेत्र का बच्चा आपके आशीर्वाद से फलीभूत हो सकेगा। इस संबंध में प्रदर्शनकारी सुमन बघेल ने बताया, हम बाबा महाकाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम यहाँ 70-80 सालों से निवास कर रहे हैं और हमारे यहाँ नोटिस आ गया है कि ये आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। हम लोग इतने परेशान हैं, 4 पीढ़ियाँ हो गई, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी सब लोगों की फैमिलियाँ हैं। क्या करेंगे अगर हमारे मकान? और मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि जो 17-18 से यहाँ रह रहा है वो यहीं रहेगा सरकारी जमीन पे। और हमारे लिए क्या है, क्या अधिकार दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? बाबा महाकाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि बाबा आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, हम गरीब लोग आपकी शरण में हैं, हम कहाँ जाएं? एक अन्य प्रदर्शनकारी राकेश यादव ने कहा, हमने हमारे विनोद मिल की चाल में 80 से 90 वर्ष से वहाँ निवास कर रहे हैं। हमारे सबको कंपनी ने क्वार्टर बना के दिए थे, वहाँ हम लोग 80 से 90 वर्ष से निवास कर रहे हैं। और अभी हमारे को राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए सभी मकानों को कि 3 दिन में हमारे मकानों को हटा दिया जाएगा, वो खाली कर दिया जाए 3 दिन में। 1 तारीख हमारे को नोटिस की दी थी। उसके बाद हमने 2-3 आंदोलन करे या चक्का जाम करा और उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी मिले, तो उसके बाद श्रम विभाग ने आदेश जारी करा है कि इन लोगों का निराकरण किया जाए। तो आज हम उसी तारतम्य में राजा महाकाल महाराज के पास जा रहे हैं कि आप हम हमारी विनती सुने और इन सबको सम्मति दें। यहाँ हम आपको ये बता दें कि विनोद मिल के रहवासी अब तक कलेक्टर और विधायक पारस जैन को ज्ञापन दे चुके हैं और मकान से बेदखली करने का आदेश निरस्त करने की मांग भी कर चुके हैं। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार।
हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। बुधवार शाम को उनील बड़नगर मार्ग पर लेकोड़ा अंजना में शमशान के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक से जा रहे शिक्षक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। उन्हें तुरंत 108 संजीवनी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर नहीं होने से सहकर्मियों ने इलाज कर उज्जैन रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक शंभूलाल पिता मोहनलाल पवार निवासी देवगढ़ पढ़ाने के लिए लिम्बास गए थे और वहां से उन्हेल अपने साड़ू जगन्नाथ सुनहरी से मिलकर घर जा रहे थे। तभी लेकोड़ा आंजना में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उन्हेल लाया गया, जहाँ कहने को तो 3 चिकित्सक पदस्थ हैं, लेकिन उस वक्त एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। करीब आधे घंटे तक घायल तड़पता रहा। इसके बाद अस्पताल के सहकर्मियों ने जैसे तैसे इलाज करके उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया, लेकिन तब तक शंभूलाल की मौत हो गई थी। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर रेणुका मीना ने कहा कि उस समय मेरी ड्यूटी नहीं थी, डॉक्टर अतुल की ड्यूटी थी। वहीं डॉक्टर अतुल ने कहा कि मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक है। उस वक्त डॉक्टर रेणुका की ड्यूटी थी। दोनों डॉक्टरों ने एक दूसरे पर बात डालकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। वैसे यहाँ एक और चिकित्सक डॉक्टर अनिल कंडारिया भी पदस्थ हैं, लेकिन वे यहाँ कभी नहीं दिखे। आपको हम बताते चले कि 30 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा तथा प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा उन्हेल आए थे। तब मीडिया कर्मियों ने उन्हें स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं से अवगत करवाया था। तब प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा भी था कि वह अधिकारियों की खबर लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर अव्यवस्थाओं के चलते एक मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सर, घटना ये रही कि ये अपने गांव करड़वा से उन्हें कुछ काम से आए सामान लेने बैंक में, और वापस घर को जा रहे थे, और लेकोड़ा आंजना के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसमें मैंने निर्देश जारी किए थे, लेकिन निर्देश का पालन करने में कहीं अगर कोताही हुई है तो जिन लोगों ने कोताही करी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और अभी उन व्यवस्थाओं को जितना जल्दी हो सकता है शीघ्र उन व्यवस्थाओं को कंप्लीट करेंगे। नगर परिषद क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है अपने उज्जैन जिले में सर। आपकी बात को पूरी गंभीरता से ले रहा हूँ। अभी मैं सारे उच्च अधिकारियों को निर्देशित करूंगा और तत्काल उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। देवास जिले के पिपराव थाना क्षेत्र में ब्लड प्रेशर डाउन होने से एक किशोरी की मौत हो गई। परिजन किशोरी को उपचार के लिए उज्जैन लाए, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। देवास जिले के पीपाराव थाना क्षेत्र के बालोद गांव की रहने वाली 17 साल की किशोरी किरण पिता शिवनारायण की दादी मां का निधन हो चुका है। उसने बुधवार शाम को खाना खाया और इसके बाद उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। उसे उपचार के लिए परिजन पहले शाजापुर ले गए, बाद में वहां से उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल लाए, लेकिन तब तक किरण की जान जा चुकी थी। घटना के संबंध में किरण के भाई धर्मेंद्र गुजराती ने बताया। और आरडी गार्डी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कल 4 बजे इनको एडमिट की थी, रात 8 बजे इनका डेथ हो गया। अचानक से इसका ब्लड प्रेशर लो हुआ था। मतलब हम दादी जी शांत हो गई हमारे घर पे, तो उनके कार्यक्रम में लगे थे। आज मेहमान आने वाले घर, और हम तो सब अस्त व्यस्त थे, और पता नहीं वो मतलब जंगल में जाने के लिए तैयार खेत जा रही थी, और अचानक से उसको चक्कर आए और गिर गई, बेहोश हो गए। जब हम हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ ब्लड प्रेशर की जाँच हुई तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो था। वहाँ से उन्होंने शाजापुर रेफ़र कर दिया। शाजापुर से उज्जैन लाए, और उज्जैन थोड़ी बहुत जाँच वाँच हुई होगी, और रात्रि 8 बजे डेथ हो गया। किरण के परिवार में मां, पिता एवं 2 भाई हैं। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। गोपाष्टमी पर शीतला माता गौशाला में गायों का पूजन कर आरती की गई एवं अन्नकूट का आयोजन भी किया गया। विशाल पांचाल ने बताया, इस मौके पर गौशाला के संरक्षक महंत बालकृष्ण दास महाराज द्वारा गौ भक्तों का सम्मान भी किया गया। श्री चिड़ार समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सावन भादवा और मां बीजासन को 56 भोग अर्पित कर महाआरती की गई।
सेवाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय सेवा सप्ताह के तहत प्राकृतिक आहार एवं संसाधनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। इसमें चिकित्सकों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 एवं 2 के संयुक्त तत्वावधान में गोद ग्राम सोडंग में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर लगाया गया। इसका शुभारंभ करते हुए शिक्षाविद डॉक्टर राकेश ढंडे ने कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर गांव को जानने का श्रेष्ठ माध्यम है। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।